प्रेरण विधि, प्रेरण को बोलते हैं अपन इंडक्शन, इंडक्शन मेथड। अपन ने घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न करा, दूसरा अपन ने उत्पन्न करा कि भाई किसी दो वस्तुओं को परस्पर छूने के पश्चात आवेश का क्या हो जाएगा, पुनर्वितरण होगा। परंतु अब मैं बात कर रहा हूं प्रेरण विधि की। प्रेरण विधि क्या होगी? प्रेरण विधि क्या होगा कि किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करना क्या कहलाएगा? प्रेरण विधि। तो बिना छुए आवेशन की प्रक्रिया, बिना छुए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण विधि कहलाती है। इसी की बात करें, बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरण विधि। इसकी बात करें कि आवेश का आदान प्रदान किस प्रकार से होगा। सो माना मेरे पास एक आवेशित छड़ है जिस पर आवेश क्या ले लिया मैंने? धनात्मक है। इस छड़ पर आवेश क्या लिया? धनात्मक। एक गोला मेरे पास रखा हुआ है जो कि क्या है? उदासीन। उदासीन गोले से तात्पर्य है इस समय पर कि इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? बराबर। इट मीन क्या होगा? उदासीन गोला। ठीक है। प्रेरण के पश्चात मतलब इस पे है उदासीन, पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है? समान मात्रा में है। इस कारण से इसको क्या कर रहा हूं? उदासीन कह रहा हूं। जैसे ही छड़ को इसके पास में लेके आया मैं, उदासीन था अब तक, परंतु छड़ को पास में ले गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान है और प्रोटॉन भी विद्यमान है। अब पॉजिटिव जो चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। प्रकृति का नियम है कि धनात्मक किसको अट्रैक्ट करता है? ऋणात्मक को। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा किसको? ऋणात्मक को। तो जितने भी ऋणात्मक आवेश हैं वो किसकी तरफ आ जाएंगे? गोले के इसकी तरफ, इस एंड में। अब दूसरी यदि कंसेप्ट यदि इसमें देखोगे, नेगेटिव यहां आ गया तो पॉजिटिव कहां जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पॉजिटिव भी इसके साथ ही बैठ गया, नहीं। परंतु क्या होता है, नियम ये कहता है कि जो आवेश जो है वो ध्रुवीय गुणधर्म दर्शाते हैं। ध्रुवीय गुणधर्म से तात्पर्य ये है कि एक छोर पे धनात्मक होगा तो दूसरे छोर पर क्या आएगा? ऋणात्मक। धनात्मक के बाद क्या आएगा? ऋणात्मक। तो इधर ऋणात्मक है तो बिल्कुल ठीक जो विपरीत छोर रहेगा उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? यहां पर कौन सा आया? धनात्मक। ये ऋणात्मक और ये क्या आ गया? धनात्मक। एक चीज क्लियर। अब मैंने क्या करा, इसको ये सिचुएशन है अपने पास, मैं इस छड़ को, आवेशित छड़ को यहीं पे लगे रहने देता हूं। नेक्स्ट यदि मैं कंसेप्ट में देखूंगा, इसको छड़ यहां पे लगी हुई है, मेरे पास गोला यहां पर है, तो ऋणात्मक यहां पर आ रखा है, मैं ये पॉजिटिव था और मैंने इसको क्या कर दिया? भूमिगत कर दिया। भूमिगत मतलब इसकी क्या कर दी? अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होता है? ये पॉजिटिव है, ये अर्थिंग कर दिया। अब अर्थिंग का जो कंसेप्ट है, अर्थिंग में क्या होता है कि पृथ्वी है, पृथ्वी आवेश का सबसे बड़ा संग्रहण है। मतलब सबसे बड़ा संग्रहण केंद्र क्यों कह सकते हैं अपन पृथ्वी को? भैया अपन कभी छूते हैं पृथ्वी को तो अपन को कभी करंट नहीं लगता। करंट उसी केस में लगता है कि कोई तार है वो पानी में डूबा हुआ है और वहां आसपास है अपन उस पानी के, तो अपन को करंट का झटका आ सकता है। परंतु ऐसा नहीं है कि अपन को 5 किलोमीटर बाद भी उस तार की वजह से झटका आ रहा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी आवेश ले भी सकती है तो आवेश क्या कर सकती है? दे भी सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहां पर अपने पास क्या है कि ये धनात्मक था, इसकी वजह से यहां पर क्या है? ऋणात्मक आया और ये क्या हो गया अपने पास? धनात्मक आवेश। ठीक है। तो भूमिगत कर दिया मैंने, एक तार के द्वारा इसको क्या कर दी? अर्थिंग कर दी। और अर्थिंग किस प्रकार से करते हैं अपन? कि अपन पृथ्वी में क्या गड्ढा खोदते हैं, या तो कोई लोहे की छड़ डालकर उसमें नमक या कोयला डालकर उसको क्या कर लेते हैं? अपन अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग में क्या होता है? नमक या डालने से क्या हो जाता है कि Na+ और Cl- क्या अलग अलग टूटते हैं, जिसके कारण अपन को या तो धनात्मक चाहिए या क्या चाहिएगा? ऋणात्मक। हमेशा ट्रांसफर किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में ये कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव होगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव कैसे होगा वो कंसेप्ट अपन भूमिगत में देखते हैं। अब जहां पर भी धनात्मक होगा हमेशा आप क्या बोलोगे उसको? हाई पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? उच्च विभव। जहां पर भी धनात्मक चिन्ह होगा, क्योंकि विभव क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। क्यों होता है वो अभी आगे देख रहे हैं अपन। ये उच्च विभव कहलाएगा, ये वाला सिरा। यदि जहां धनात्मक है तो वो उच्च विभव, तो पृथ्वी ऑटोमेटिक किसकी तरह व्यवहार करेगी? निम्न विभव की तरफ। किसकी तरह? निम्न विभव। तो अपने पास क्या हो गया? उच्च विभव और निम्न विभव। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? यहां धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? अपन को धरती से मिलेगा।
तो अधिकता में इलेक्ट्रॉन का अभी अपन कहां से लेंगे, इलेक्ट्रॉन धरती से लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होगा वो कहां होगा, पृथ्वी से गोले की तरफ। तो यहां पर जितने भी n नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, n नंबर ऑफ धनात्मक आवेश थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन धरती में से किस पर आ जाएंगे, गोले पर आएंगे। तो यहां से यहां पर आया तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, इलेक्ट्रॉन आने के पश्चात इन पॉजिटिव सबको क्या कर देंगे, वो अनावेशित कर देंगे। मतलब जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कुल आवेश का मान कितना हो गया, 0। कुल आवेश कितना हो गया यहाँ पर, 0। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया पॉजिटिव, तो ये वाला जो छोर है ये क्या हो गया अपने पास, यहाँ पर कोई आवेश नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो जाए तो वो छोर क्या हो जाता है, मतलब वो हिस्सा क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। तो नेक्स्ट जब इसका स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं अपन इसको, ये तो इसको तो यूं का यूं रहने देंगे अपन, पॉजिटिव, और जो दूसरा है ये नेगेटिव इस प्रकार से रहेगा। यहां पर क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं धरती से गोले पर, गोले के एक छोर पर, तो यहां पर तो कोई आवेश रहा ही नहीं। इस सिचुएशन में मैं इसको जोड़े भी रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अपने पास सिचुएशन ये हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या हो चुका है, बराबर। विभव जब समान होगा तो इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करते। तो ये तो क्या नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, कोई आवेश नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा मैंने इसको, आप देख सकते हैं कि मैंने शुरू से और अभी तक इस छड़ को गोले के साथ संपर्क में नहीं लाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यदि अपन देखें तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव छड़ है, ठीक है। अब मैं इसकी क्या कर लेता हूं, अर्थिंग जो करी हुई थी, जो भूमिगत तार था, उस तार को भी क्या कर लिया मैंने, हटा लिया। हटाने के पश्चात भी इसको ऐसे रखा रहने देता हूं, तो ऋणात्मक आवेश क्या रहेगा, इस छोर पर रहेगा, यह सिचुएशन बनी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं कि दोनों को परस्पर कुछ दूर पर रख देता हूं। परस्पर दूरी पर रखने के पश्चात क्या होगा कि ये तो धनात्मक छड़ तो यूं क्यों रहेगी, परंतु इस गोले पर जो ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या है, अधिकता में इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अधिकता में। तो सारे जो नेगेटिव चार्ज हैं, वो नेगेटिव चार्ज इसके गोले की संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरण हो जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अब क्या कह सकते हैं अपन, गोला ऋणात्मक आवेशित है। अर्थात प्रेरण विधि बिना छुए किसी वस्तु को आवेशन करने की प्रक्रिया। तो मैंने कहीं से कोई से भी स्टेप में इस छड़ को गोले के साथ संपर्क में नहीं लाया, जबकि आवेशन किसके कारण हुआ कि प्रेरित करना, इंडक्ट कर दिया, उस चीज को इंडक्ट करा कि इसका जो फोर्स है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, धनात्मक आवेश किसको अट्रैक्ट करेगा, ऋणात्मक आवेश को अट्रैक्ट करेगा। यदि यहां पर मैं ऋणात्मक आवेशित छड़ लेके आता तो यहां पर कौन से आते, पॉजिटिव, और यहां पर क्या आते, नेगेटिव। तो यहां पर भी कौन से होते, नेगेटिव। इस अवस्था में क्या होता, या नेगेटिव होते। इस अवस्था में होता कि मैं इसको भूमिगत करता, भूमिगत करने के पश्चात क्या स्टेप बनता अपने पास, ये ऋणात्मक होता, तो ये वाला सिरा क्या हो जाता, निम्न विभव। और धरती किस प्रकार से व्यवहार करती, उच्च विभव की तरह। उच्च विभव में क्या होगा, उच्च विभव से अब जो इलेक्ट्रॉन थे, अधिकता में इलेक्ट्रॉन कहां बैठे हैं, गोले पर बैठे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाते, भूमि में, भूमिगत हो जाते। तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या आता है, इलेक्ट्रॉन इस अवस्था में नीचे की तरफ आते, और ये वाला छोर ये यूं का यूं आ जाता है। यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये ऋणात्मक छड़ थी, उसको दोनों को अलग कर लेते तो गोले पर समान रूप से क्या आ जाता, धनात्मक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाता। उस प्रकार से अपन क्या कहेंगे, उसको इलेक्ट्रॉनों की कमी कहते। परंतु इस सिचुएशन में अपन ने क्या किया है, उसको ऋणावेशित किया है। ऋणावेशित इसलिए हुआ क्योंकि अपन छड़ कौन सी लेके आए उसके पास में, छड़ धनावेशित थी। इस कारण से यहाँ पर अपन को उत्पन्न जो प्रेरित आवेश मिला गोले पर संपूर्ण रूप से, वो कौन सा होगा, ऋणात्मक आवेश। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, ऋणात्मक आवेशित गोला। दूसरी चीज, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्योंकि सबसे पहले क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे, तो उसको क्या बोल दिया था मैंने, उदासीन। परंतु अब की बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ऋणात्मक आवेशित गोला। ऋणात्मक आवेशित गोला क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो चुकी है, यहाँ पर बढ़ गई है। तो इस कारण से अपन बिना छुए आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है। अब अपन को नेक्स्ट स्टेप देखना है अपन यहाँ पर, तो मुझे ये पता करना है कि आवेश कितना उत्पन्न हुआ। क्या मैंने जितना दिया, इधर से जितनी छड़ को दिखाया मैंने कि इस पे पॉजिटिव चार्ज जितना है, उतने ही मात्रा में क्या यहाँ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ, या कितना होगा, वो चीज देखते हैं। उसका जो कंसेप्ट आएगा कि प्रेरित आवेश, अपन को किसका मान चाहिए, अपन को कि प्रेरित आवेश कितना हुआ, प्रेरित आवेश का मान चाहिए मुझे। प्रेरित आवेश Q देखना है अपन तो उसके लिए फॉर्मूला होगा Q प्रेरित
इज इक्वल टू छड़ पर जो था क्यू नोट ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एफ साइन आर, ये किसका मान होगा? क्यू प्रेरित का, कि प्रेरित आवेश कितना होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यू नोट जो प्रारंभिक आवेश जितना भी दिया था अपन को, छड़ पर जितना होगा वो क्या होगा? क्यू नोट। अपन को वो पता होगा कि छड़ में कितना आवेश है, वो तो अपन को पता ही होगा, पर गोले में कितना हुआ वो अपन किससे देखेंगे? क्यू प्रेरित से। ठीक है, क्यू प्रेरित का मान 1 माइनस 1 अपॉन एफ साइन आर। अब ये एफ साइन आर क्या है? एफ साइन आर होगा माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता किस प्रकार से देख सकते हैं अपन इसको? सापेक्षिक विद्युतशीलता की जब बात करेंगे तो जैसे ये छड़ है और यहां पे रख दिया मैंने गोला, राइट, ये पॉजिटिव रोड थी और यहां पर क्या आ गया? नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो गया, और यहां पर क्या आ जाएगा? दूसरे छोर पर पॉजिटिव होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? माध्यम की। चूंकि मैं इसको टच नहीं कर रहा तो बीच में कोई ना कोई माध्यम लेना पड़ेगा, ये कोई ना कोई माध्यम है। अब यहां पर जरूरी थोड़ा कि हवाई हो, जरूरी थोड़ा कि निर्वाती हो। यहां पर क्या क्या हो सकता है? मैं यदि यहां पर लोहे का टुकड़ा रख दूं, मैं यहां पर लकड़ी रख दूं, या कांच रख दूं, या मैं यहां पर बर्फ का टुकड़ा रख दूं, तो हर अवस्था में किसका मान चेंज हो गया? यहां पर प्रेरित आवेश होगा, उत्पन्न होगा, उसका मान चेंज होगा। उसी के लिए यदि अपन देखें तो ये जो माध्यम होगा, इस माध्यम की जो विद्युतशीलता ली जाएगी, यहां पर जो माध्यम होगा ये क्या हो जाएगा? माध्यम। इसको क्या बोलेंगे अपन? माध्यम। और माध्यम के लिए अपन उसका मान जो होता है एफ साइन आर। चूंकि अलग अलग माध्यम है, अलग अलग माध्यम के लिए एफ साइन आर का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये पॉजिटिव है और ये इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव के कारण यहां पर क्या उत्पन्न होगा? पॉजिटिव उत्पन्न होगा। पहली चीज। अब नेक्स्ट यदि बात करें अपन इस पे माध्यम की बात करें तो क्वेश्चन देखते हैं कि कितना आवेश उत्पन्न होता है। तो एक क्वेश्चन है यहां पर कि मैंने छड़ जो है, छड़ पर 5 कूलाम आवेश था, ठीक है। गोले पर प्रेरित आवेश क्या होगा? किसकी बात करी है मैंने? प्रेरित की। मैंने कंडक्शन की बात ही नहीं की। प्रेरित मतलब बिना छुए लेके जाना उसको। प्रेरित, गोले पर प्रेरित आवेश ज्ञात करो। जब एफ साइन आर भी आपको दे देगा ब्रैकेट में, एफ साइन आर इज इक्वल टू दे दिया आपको 2, एफ साइन आर इज इक्वल टू कितना दे दिया? 2। कोई भी माध्यम दिया है, परंतु एफ साइन आर का ये जो माध्यम है इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? 2। तो ये आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है इस पर का कोई भी राशि नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इसका एक मान होता है। ये अदिश राशि होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा की तो बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो एफ साइन आर, तो क्यू प्रेरित देखना है मुझे। क्यू प्रेरित इज इक्वल टू कितना होगा? यहां से 5 कूलाम। क्यू नोट का मान कितना है मेरे पास? छड़ पर आवेश कितना दिया? 5 कूलाम। तो क्यू नोट लिखा मैंने 5 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एफ साइन आर का मान कितना है अपने पास? 2। तो 5, 1 में से आधा घटाया तो कितना बचता है अपने पास? आधा। कितना आ गया यहाँ पर? आधा। 5/2 का मान कितना हो जाएगा? 2.5 कूलाम। तो प्रेरित का मान जो आएगा, क्यू प्रेरित आवेश कितना होगा? वो होगा 2.5 कूलाम। तो इसी प्रकार से अपन देख सकते हैं इसको कि अपन का एफ साइन आर का मान कितना ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रेरित आवेश का जो देखना होगा वो अपन इस प्रकार से देखेंगे, राइट।